नमस्कार, आप देख रहे हैं मृदुल पत्रिका टीवी और मैं हूं आपके साथ। हरियाणा का पहला एकमात्र पेन एंड मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खुला। स्मार्ट पेन एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सर्कुलर रोड आजाद चौक रेवाड़ी में बना, जहां पर बिना सर्जरी और बिना चीरफाड़ के आधुनिक मशीनों द्वारा सभी प्रकार के दर्द का इलाज अब संभव है। जी हां, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एसएमएस रेवाड़ी में आधुनिक तकनीक से स्लिप डिस्क, कमर दर्द, गर्दन का दर्द, साइटिक का दर्द, कंधे का दर्द, घुटने का दर्द, कुल्हे की हड्डी का दर्द, खेलते वक्त लगी चोट का दर्द, कैंसर का दर्द, गठिया का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, नस का दर्द, एड़ी का दर्द और अन्य दर्द के इलाज बिना किसी ऑपरेशन के किए जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि साफ सुथरे वातावरण में बने अस्पताल में सभी प्रकार की सुविधाएं जैसे कि अल्ट्रा मॉडर्न आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, सियाम मशीन, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन, यूएसजी मशीन, पीआरपी टेक्नोलॉजी मशीन, एक्सरे पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, कैफेटेरिया की सुविधाएं अस्पताल में उपलब्ध है। अगर हम बात करें एसएमएस हॉस्पिटल की फैसिलिटी के बारे में तो हम आपको दिखाते हैं कि ये ICU 1 है। ICU 1 के अंदर आप देख सकते हो कि पूरी सुविधाओं के साथ ICU को तैयार किया हुआ है, बेड वगैरह हैं, सारी फैसिलिटी यहाँ पर तैयार हैं। ICU 1 और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि ICU 2 के नाम से भी एक और ICU तैयार किया हुआ है, जहाँ पर एसएमएस हॉस्पिटल ने काफ़ी अच्छी सुविधाएं दी हुई है। अब हम बात करेंगे आगे चल कर के कि इनका जो ऑपरेशन थिएटर है, उस ऑपरेशन थिएटर में क्या क्या सुविधाएं हैं। एसएमएस के द्वारा जो ऑपरेशन थिएटर तैयार किया गया है उसका हम अंदर से चल कर के विजुअल दिखाते हैं और बताते हैं कि ऑपरेशन थिएटर में क्या क्या सुविधाएं तैयार की हुई हैं एसएमएस हॉस्पिटल के द्वारा। हमारे साथ यहाँ पर सिस्टर मौजूद हैं, उनसे एक बार बात करेंगे और वो बताएंगी कि ऑपरेशन थिएटर में किस प्रकार से पेशेंट का इलाज किया जाता है, क्या क्या आधुनिक मशीनें यहाँ पर तैयार की हुई है। हमारे साथ एसएमएस हॉस्पिटल की सिस्टर्स हैं। सिस्टर्स, क्या क्या मशीनें यहाँ पर हैं और क्या क्या कार्य करती हैं? जी सर, सबसे पहले तो हम CRM से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा CRM है जो कि उसमें एक्सरे देख के और उसको ट्रीट किया जाता है। पेन में भी होता है और ऑर्थो में भी, जो कि हड्डियों के ऑपरेशन होते हैं उसमें भी किया जाता है ऑपरेशन। ये हमारी ओजोन मशीन है। ये ओजोन मशीन हमारे पेन के जो पेशेंट होते हैं, दर्द के जो पेशेंट, उसमें यूज की जाती है। इस मशीन को बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी। ये हमारे लेजर के द्वारा जिस पेशेंट को ज़्यादा दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है, उसके इलाज के लिए इस मशीन का यूज किया जाता है। और ये हमारी उसमें दूरबीन मशीन है, जो कि इसमें दूरबीन के द्वारा जो ऑपरेशन किए जाते हैं वो इस मशीन के थ्रू देख के ऑपरेशन किए जाते हैं। ये हमारी ऑपरेशन टेबल है, इस पे पेशेंट के मरीज़ का ऑपरेशन किया जाता है। और एक हमारी ये एनेस्थेटिक मशीन है, जो बेहोशी वाली जो मशीनें होती हैं, ये हमारी टेबल है बेहोशी की। एक है हमारी लाइटिंग और ऑपरेशन थिएटर में सारी सुविधाएं उपलब्ध है। हम ऑटोक्लेव के द्वारा सारी चीज़ें हम ऑपरेशन करते हैं। और एक क्रश कार्ड है, जो कि जिसमें हम इमरजेंसी ड्रग्स रखते हैं। क्रश कार्ड के थ्रू जो पेशेंट सीरियस हो जाता है उसके थ्रू हमारी इलाज किया जाता है। थैंक यू। जिस प्रकार से सिस्टर्स ने बताया कि यहाँ पर जो एसएमएस के द्वारा जो ऑपरेशन थिएटर तैयार किया गया है, पूरी सुविधाओं के साथ सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं। और हम अब लेकर के चलते हैं, यहाँ पर जो सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, उनसे एक बार बात करवाएंगे और वो बताएंगे कि किस प्रकार से किस किस तरह की बीमारियों का इलाज और ऑपरेशन यहाँ पर किया जाता है। माता ने आज डॉक्टर मनोहर लाल से विशेष बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि जो लोग 20 वर्षों से दवाइयां खा रहे थे और जो ऑपरेशन कराने से डर रहे थे, उनके लिए ये टेक्नोलॉजी रामबाण साबित हो रही है। और हमें खुशी है कि इस टेक्नोलॉजी से इलाज ठीक हो रहे हैं और आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी हर प्रकार से कारगर साबित होगी। एसएमएस हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर
मनोहर लाल कंवरिया जी के यहाँ बाहर खड़े हुए हैं। चलिए एक बार उनसे पूछते हैं कि इस हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं हैं और किस प्रकार से इलाज किया जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि हरियाणा का पहला और एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ बिना किसी चीर फाड़ के और दर्द चाहे किसी भी प्रकार का हो उनसे इलाज करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, ये जो आपका SMS हॉस्पिटल है जी इसका नाम सुना और आज हम यहाँ पर आपसे बात करने के लिए पहुँचे हैं। जी तो ये पहला और एकमात्र हॉस्पिटल है जी जहाँ पर बिना सर्जरी और चीर फाड़ के, तो आप हमें बताएंगे कि क्या क्या इलाज होता है और क्या क्या सुविधाएं आप यहाँ पर अवेलेबल करवाते हैं। मैं डॉक्टर मनोहर कंवरिया, इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन। ये हरियाणा का और राजस्थान का भी पहला ऐसा एकमात्र हॉस्पिटल होगा जो डेडिकेटेड टू पेन मैनेजमेंट ओनली। क्रिटिकल केयर का भी हम करते हैं, बट पेन स्पेशलिटी कैसा भी पेन हो, जैसे घुटने का दर्द का पेन है, कैंसर का दर्द है, स्लिप डिस्क का दर्द है, सर्वाइकल का दर्द है, फ्रोजन शोल्डर है, टेनिस एल्बो है, गोल्फ एल्बो है, टेंडो एक्लिस है, इस प्रकार के जो हर मरीज के अलग अलग डायग्नोसिस होते हैं। क्रोनिक पेन जिनको हम बोलते हैं, उनका हम बिना ऑपरेशन के अलग अलग मशीनों के द्वारा अकॉर्डिंग टू डायग्नोसिस हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं। ये बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है। अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं जो बड़े जो शहर हैं हमारे, जैसे बॉम्बे है, बेंगलोर है, कैलकाटा है, एम्स में ये स्पेशलिटी अभी रनिंग में है, बिल्कुल लेटेस्ट है। तो हम लोगों को इस आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी ये बताना चाहेंगे कि सभी प्रकार के दर्द का अब बिना ऑपरेशन के भी दर्द संभव है। सुविधाएं क्या क्या अगर देखी जाए तो यहाँ पर? सुविधाएं की अगर हम बात करें पेन से रिलेटेड, तो हम जैसे जो स्लिप डिस्क का इलाज है वो हम रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, जिसको हम लेज़र बोलते हैं, उसके द्वारा हम इलाज करते हैं। जैसे किसी की डिस्क क्रैक हो गई या डिस्क जिसको एनुलर टीयर बोलते हैं, उसका हम बाइकोलोप्लास्टी नाम से लेज़र से उसका इलाज करते हैं। घुटने का दर्द है किसी का जो ग्रेड 4 से ज़्यादा है या ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते हैं, ऑपरेशन भी करवा लिया फिर भी दर्द नहीं गया, तो वो उससे लेज़र से उसका 100% उसके इलाज इसमें हो सकता है। डिस्क का परेशानी है तो उसमें ओजोन थेरेपी हम इसमें यूज करते हैं। और जैसे स्पाइन या जो अपने कमर का दर्द का इलाज है, उसके अंदर ट्रांसफोरामिनल है, सर्वाइकल एपिड्यूरल है, बहुत सारी अलग अलग विधियों से हम इनको करते हैं। सारा रियल टाइम इमेजिंग पे है और विदाउट एनी इंसिजन, विदाउट एनी ब्लड लॉस, विदाउट एनी इन्फेक्शन, कोई लंबा समय इसमें रुकने की ज़रूरत नहीं होती। सेम डे इसमें हम छुट्टी कर देते हैं पेशेंट की। और कैसा भी मरीज हो, जैसे ऑपरेशन के दौरान तो किसी को शुगर है, किसी को थायराइड है, किसी को हार्ट का डिजीज़ है, और किसी को कोई और क्रोनिक बीमारी है, या वो स्मोकर है, अल्कोहल ज़्यादा लेता है, तो उसमें ऑपरेशन के अंदर डॉक्टर अस्पताल मना कर देता है कि इसमें जान का खतरा बना। हमारे इस प्रोसीजर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी मरीज, सभी मरीज इसमें फिट होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई चीर फाड़, कोई बेहोशी या कोई वेंटिलेटर पे या ICU वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। सेम डे ही पेशेंट डिस्चार्ज होता है। अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो कितने का खर्चा? एक्सपेंडिचर की हम अगर सर बात करें तो हम इसको इस तरीके से समझेंगे कि कोई भी मरीज जो लंबे समय से दवाइयाँ खा रहा है, हर 5-6 महीने, 2 साल, साल में MRI करवा रहा है, CT स्कैन करवा रहा है, और लास्ट में उसको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ रही है, और ऑपरेशन में जो खर्चे हो रहे हैं उसके गुना में बहुत सस्ता है। दवाइयाँ छूट जाएगी, बार बार जांच कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑपरेशन में जो लाखों रुपए खर्च होते हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किफ़ायती दरें हैं और अच्छा इलाज है। सबसे बड़ी बात है, आज के टाइम में सर्जिकल जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा है। जैसे बात करें घुटने का जो दर्द है, उसमें घुटना बदलने का, जिसको टोटल नी रिप्लेसमेंट कहते हैं, उसमें हर आदमी रिस्क नहीं लेना चाहता है और उसको दर्द भी ज़्यादा है, जिससे उसकी लाइफ डिस्टर्ब है। 70 to 80% पॉपुलेशन को कभी ना कभी डिस्क की परेशानी होती है, डिस्क बाहर निकल आती है, कमर का दर्द बहुत तेज होता है। जब हम न्यूरोसर्जन के पास जाते हैं तो वो सर्जरी हमें एडवाइस करते हैं, गलत भी नहीं है, करवानी भी चाहिए,
लेकिन हर आदमी सर्जरी के लिए तैयार भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो आजकल नेट पे, गूगल पे उसका रिस्क और कॉम्प्लिकेशन पढ़ लेते हैं, जिसके कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे हैं। पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाए, टट्टी पेशाब का बंद हो जाए, हमारा कंट्रोल चला जाए, 5-5, 6-6, 2-2, 3-3 महीने तक बेड रेस्ट की ज़रूरत है। हो सकता है फ्यूचर में वो काम भी ना कर पाए, खून का अधिक बहना, हो सकता है जान भी चले जाए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इसकी जो आपने कीमत जो पूछी वो कुछ भी नहीं है। इसमें जैसे आप कोई कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपको स्लिप डिस्क है, आप आ जाए, आपको घुटने की परेशानी है, आप आ जाए, और कोई परेशानी है, माइग्रेन है, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है, सर्वाइकल है, घुटने का है, आपको फ्रोजन शोल्डर है, लैब्रम टियर है, एसीएल टियर, पीसीएल टियर, जो भी है, सेम डे आपने करवाया, दूसरे दिन से आप अपनी ड्यूटी को ज्वाइन कर सकते हैं। मानेसर नगर निगम के 2 साल बेमिसाल या बेहाल। दैनिक मृदुल पत्रिका का विशेष कार्यक्रम मानेसर नगर निगम के 2 साल बेमिसाल या बेहाल। वहीं हमारे संवाददाता द्वारा विशेष ग्राउंड रिपोर्टिंग। आज भी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले खबर आप तक पहुंचे। देखते रहिए मृदुल पत्रिका टीवी।